नमस्कार दोस्तों, आज चलिए वीडियो की शुरुआत गौतम कुमार की एक छोटी सी कहानी से करते हैं। कहानी बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव की है, जहां पे रेपुरा मध्य विद्यालय में गौतम कुमार एक टीचर की नौकरी किया करते थे। कुछ ही दिन पहले उन्होंने बीएसपीसी की परीक्षा पास की थी, जिसको पास करने के बाद उन्हें ये टीचर की नौकरी दी गई थी। बहुत ज्यादा खुश थे वो ये नौकरी पाकर, और उनके परिवार वालों को भी उन पे बहुत ज्यादा गर्व था। तभी 30 नवंबर 2023 का दिन आता है। समय हो रहे थे 3:30। गौतम कुमार के पास 4 लोग आते हैं और उनको बोलते हैं कि हमें प्रिंसिपल से मिलना है, हमारे साथ चलिए आप। गौतम कुमार को लगता है दाल में कुछ तो काला है, इसलिए वो 4 लोगों के साथ नहीं जाते हैं। इसके बाद वो 4 लोग गौतम कुमार को पीट पीट कर अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं। आप सोच रहे होंगे गौतम कुमार की किडनैपिंग कर ली गई है। अब 2 चीज हो सकता है, या तो गौतम कुमार को मार दिया जा सकता है, या तो गौतम कुमार के घर वालों से फिरौती मांगी जा सकती है। लेकिन ये दोनों चीज ही गलत है। असलियत तो यह है कि गौतम कुमार की शादी करवा दी जाती है। जी हाँ, इसी प्रोसेस को कहते हैं हम पकड़वा विवाह। और जो मैं कहानी अभी सुना रहा था वो एक्चुअल में कहानी नहीं है, वो असलियत है। गौतम कुमार के साथ ये असलियत में घटित अनहोनी है। गौतम कुमार के साथ जो हुआ है, ऐसे बहुत सारे केसेस बिहार में आए दिन देखने को मिलते हैं। पकड़वा विवाह का बहुत ज्यादा चलन है बिहार में आज के दिन भी। लेकिन आखिर ये पकड़वा विवाह होता क्या है, और ऐसा भी क्या समय आ गया बिहार वालों के लिए कि आज के दिन उनको लड़कों की किडनैपिंग करनी पड़ रही है अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए? आइए देखते हैं इस वीडियो में। मेरा फोटो वायरल करके मेरा एक तरह से पूरा किरकिरी हो गया, मेरा इमेज पूरा खराब कर दिया गया है। मुझे अपने जान का खतरा था, मारपीट किया गया, जबरदस्ती शादी कराया गया। हालांकि चलिए जो होगा से आगे देखा जाएगा, क्योंकि मेरी मर्जी से शादी हुई नहीं, बंदूक की नोक पे शादी हुई है। अगर आप एक डॉक्टर बन गए हो, इंजीनियर हो, टीचर बन गए हो, या गवर्नमेंट की किसी पोस्ट पे हो, तो सुनो, शादी के मौसम में घर से बाहर मत निकला करो। जी हाँ, यही कहा जाता था बिहार के लड़कों को, और आज भी यही कहा जाता है बिहार के लड़कों को। क्यों? क्योंकि पकड़वा विवाह का चलन बिहार में खूब है। पकड़वा विवाह सुनने में आपको जितना अजीब लग रहा है, सोसाइटी के लिए वो उतना ही ज्यादा खतरनाक है। बिहार का एक जगह बेगूसराय है, जहाँ पे इस प्रथा का चलन हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। बिहार के कई जगहों में प्रॉपर गैंग्स और ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करती है, जो आज भी लड़कों को उठाकर उनका शादी करवा देती है। ये सब सुनने में आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये ग्राउंड की हकीकत है। लेकिन इस पकड़वा विवाह की शुरुआत हुई कब थी, और आखिर ये लड़कों को उठाकर उनकी शादी करवाई क्यों जाती है? पहले इस सवाल का जवाब देते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इतिहास से। मई 1, 1961 भारत में डाउरी के खिलाफ एक एक्ट लाया जाता है, जिसे हम कहते हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। और इस एक्ट के हिसाब से डाउरी यानी कि दहेज को भारत में इलीगल कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है दहेज को। लेकिन भारत वाले थोड़े से होशियार है, उसी समय से वो दहेज देना बंद कर देते हैं, और वो दहेज के अलग अलग रूप को सोसाइटी के सामने लाके प्रस्तुत कर देते हैं। आज के दिन भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे लड़की वाले लड़कों वालों को गिफ्ट देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए दिए जाते हैं गिफ्ट्स में, और यही गिफ्ट ही तो दहेज है, बस आप इसको नाम दूसरा दे दिए हो। इसी एक्ट के पास होने के बाद से 1960s और 70s में दहेज लेने का जो प्रथा था वो और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगा था। आप सोचोगे एक एक्ट को पास किया जाता है जो कि दहेज को बैन करने के लिए है, तो दहेज कम लिया जाएगा, लेकिन नहीं, दहेज और भी ज्यादा लिया जाने लगा। लेकिन अमीर घर और खूबसूरत लड़के को अफोर्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि उसका मार्केट रेट बहुत ज्यादा रहता था, यानी कि दहेज ज्यादा देना पड़ेगा, लड़का मुश्किल है मिलना। पकड़वा विवाह को हम इसी समय तक ट्रेस कर सकते हैं कि यही वो समय है जब बेगूसराय, बिहार के वही छोटे से गांव में इस चलन की शुरुआत की गई थी। धीरे धीरे करके बेगूसराय से ये बाहर निकला और बिहार के बहुत सारे जिलों में फैलने लगा। उस समय अगर किसी के घर का लड़का एक अच्छे पोस्ट में चले जाता था, इंजीनियर बन जाता था, डॉक्टर बन जाता था, तो उसके घर वाले ये बात किसी को नहीं बताते थे। ये इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखी जाती थी, जैसे कि अपने घर में सोना छुपा के रखा गया हो, और बाहर निकलते ही अगर आप दिखाओगे लोगों को कि सोना है मेरे पास, चोर आके उसे चुरा ले जाएगा। पकड़वा विवाह का सबसे महत्वपूर्ण रीजन अगर आप आज के दिन देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है दहेज। पकड़वा विवाह से ये होता था कि अब जो गरीब फैमिली मेंबर्स हैं, जिनको एक हैंडसम लड़का चाहिए, एक पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, एक अच्छा कमाने वाला लड़का चाहिए, उसको वही लड़का फ्री में मिल जाता था। क्यों? उसको उठा के उसका शादी करवा दिया जाता था, और शादी करके उसको घर भेज दिया जाता था वापस। आप सोचेंगे कि उसको नहीं कैद करके रखा गया हो, ऐसा नहीं है, उसको घर भेज दिया जाता था। और घर भेज देने के बाद 90% पकड़वा मैरिज सक्सेसफुल होते हैं।
आपको सुन के लगेगा कि ये बहुत ही बड़ा नंबर है। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा नंबर है और लोग शादी होने के बाद अपनी पत्नी को इसमें अपना ही लेते हैं। क्यों? सोसाइटी इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है। जब किसी की शादी हो जाती है तो लड़के की तरफ लोग ऐसे देखने लगते हैं, अगर वो अपनी पत्नी को छोड़ देगा तो ऐसे देखने लगेंगे उसको कि वो केपेबल नहीं है, वो अपनी पत्नी को पाल नहीं पाया, वो इतना अच्छा जॉब करता है, इतना कमाता है, लेकिन अपनी पत्नी को थोड़ा सा पैसा नहीं दे सकता। इनफैक्ट वो अपनी पत्नी को घर से भगा दिया। आपके लिए शायद ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन बिहार के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। सोसाइटल प्रेशर ये सारे मैरिजेस के सक्सेस में एक बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन जिन दो लोगों की शादी करवाई जाती है, सक्सेस रेट तो आप उनसे पूछिए कि उनका सक्सेस रेट कैसा होता है। लड़का इस मैरिज में कभी भी खुश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका पकड़वा विवाह किया गया है। आप समझ रहे हैं, पकड़वा विवाह में एक लड़के को उठा के एक लड़की से शादी करवा दिया जाता है और दोनों लड़का लड़की जिंदगी में कभी एक दूसरे से नहीं मिले हैं। लड़के के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वो एक ऐसी लड़की से शादी कर लेगा जिससे वो ऑब्वियसली कभी नहीं मिला है, जानता नहीं है कैसा दिखती है, जानता नहीं है वो कैसी रहेगी, जानता नहीं है उसके साथ लाइफ कैसे बीतेगा, लेकिन फिर भी उसको शादी करना पड़ता है। क्योंकि जब आपके ऊपर गन रखा जाता है, गन पॉइंट पे शादी कराया जाता है, तो ना बोलने का शायद बहुत लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहता है। और वहीं जब आप एक लड़की के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बहुत सारे लोग ब्लेम कर देंगे लड़की को कि लड़की वाले लड़के को उठवा के शादी करवा दी है उसका। नहीं, अगर आप बिहार के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो वहां पे लड़कियां इतना ज्यादा बोलती नहीं है। इनफैक्ट वहां पे आज के दिन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है उनको। तो पकड़वा विवाह में जितना नाखुश लड़का रहता है उतना ही नाखुश लड़की भी रहती है। बहुत सारे मैरिजेस में शुरुआत में लड़का अपनाता भी नहीं है लड़की को, सालों लग जाते हैं उसको ये एक्सेप्ट करने में कि उसकी शादी हो गई है। आज के दिन में अगर आपको पकड़वा विवाह को रोकना है तो सबसे महत्वपूर्ण काम है दहेज को हटाना पड़ेगा। दहेज को हटाना जितना आप आसान समझ रहे हैं, जितना मैं आसानी से अभी बोल दे रहा हूं, उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। आज के दिन हम देखते हैं कि लड़कों के ऊपर रेट कार्ड्स लगाए जाते हैं। जैसे लड़का अगर इंजीनियर है तो उसका रेट 40 से 50 लाख होगा, अगर आपका लड़का डॉक्टर है तो 50 से 60 लाख होगा, बेटा अगर गवर्नमेंट पोस्ट पे है तो उसका 30 से 40 लाख ले लेते हैं। यहाँ तक कि अगर लड़का सरकार के किसी दफ्तर में चपरासी भी है तो उसका दहेज का रेट होता है 5 से 10 लाख रुपए तक। मेरे हिसाब से भारत में दहेज की प्रथा को अगर हटाना है तो लोगों की सबसे पहले सोच बदलनी पड़ेगी। ये प्रथा लोगों के अंदर तक बस चुकी है, उसे हटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन शुरुआत सोच बदलने से होगी। और ऐसा नहीं है कि किसी ने कभी प्रयास नहीं किया है। बात करते हैं जेपी नारायण के बारे में, जिन्हें हम भारत के लोक नायक के नाम से जानते हैं। वो भी दहेज के सख्त खिलाफ थे। वो ये मानते थे कि दहेज एक सोशल इविल है और जब तक दहेज को बंद नहीं किया जाएगा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इनफैक्ट उनका एक नारा बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। बहुत प्रयास किया था जेपी नारायण जी ने भी लोगों के अंदर दिमाग डालने का, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। लेकिन शायद इस मैसेज को, इस नारे को फैलाने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत तो हमें लोगों को ये समझाने की है कि दहेज एक्चुअली में कितना बड़ा पाप होता है, इससे सोसाइटी को कितना ज़्यादा नुकसान होता है। इनफैक्ट दो इंडिविजुअल जो दहेज ले रहे हैं, दहेज दे रहे हैं, उनको कितना ज़्यादा नुकसान होता है आगे जाके इससे। दहेज की वजह से हम देखते हैं कन्या भ्रूण हत्या, आत्महत्या, बहू को जला देना और पकड़वा विवाह जैसी सामाजिक बुराई हमें आज भी देश में देखने को मिलती है। पकड़वा विवाह, दहेज, ये सब का चलन बिहार में इसलिए भी है क्योंकि वहाँ की लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम है। एक डेटा के अनुसार देखें तो वहाँ की लिटरेसी रेट 63% है, जो कि भारत में सबसे कम है। यानी बिहार भारत का सबसे ज्यादा इलिटरेट स्टेट है। दिन पर दिन बिहार की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। एक डेटा के अनुसार देखें तो बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17.55% के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। आप सोचेंगे वहां के लोग सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं और वहां पे बिजनेसेस में काम करने लगते हैं, लेबर में काम करने लगते हैं, एक लेबर बन जाते हैं, किसी भी शॉप में काम करने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की वजह से वो बिहार नहीं छोड़ते हैं, वो ये सारे सोशल इविल्स की वजह से बिहार छोड़ते हैं, क्योंकि इन सब की वजह से बिहार में रहना आज के दिन बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। बहुत सारे क्राइम्स में हमें देखने को मिला है कि बिहार की पुलिस भी गैंगस्टर्स को सपोर्ट करती है। वीडियो की शुरुआत में हम गौतम कुमार के केस के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें स्कूल से कैसे अगवा कर लिया गया था। उनके जो दादाजी थे वो एक्चुअली में पुलिस के पास गए थे एफआईआर लिखवाने के लिए। तो पुलिस वालों ने उनकी एफआईआर तो लिख ली थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। तभी उनके दादाजी और सब लोग मिलके चक्का जाम कर देते हैं, यानी कि रोड को जाम कर देते हैं, जिसके वजह से पुलिस के ऊपर प्रेशर आता है। फिर आखिर गौतम कुमार को खोजना शुरू किया जाता है। वहां के मजाकिया पुलिस वाले एक न्यूज चैनल को अपना इंटरव्यू भी देते हैं, जहां पे वो बहुत ही खुश दिखाई लेते हैं। उनको फर्क ही नहीं पड़ा है कि क्या हुआ है एक्चुअली में वहां पे। वीडियो देखिए जरा आप। पकड़वा विवाह का मामला सामने आया है। लड़का का बीपीएससी के टीचर का नौकरी हुआ है
उसी के तहत जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई है उसको सामाजिक स्तर पर ये लोग दूर करें ताकि आने वाले समय में इस तरह का घटना नहीं हो। असलियत तो यह है कि वहाँ की पुलिस और गवर्नमेंट ऐसे मामले को गंभीरता से लेती ही नहीं है। हंसी मजाक में यूजुअली उड़ा दिया जाता है ऐसे मामलों को। भारत में मैरिज यानी कि विवाह को एक बहुत ही प्योर चीज माना जाता है। हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंशन किया गया है कंसेंट, यानी कि लड़का और लड़की दोनों राजी होनी चाहिए शादी के लिए, तभी उनकी शादी की जानी चाहिए। लेकिन पकड़वा विवाह में ना लड़का राजी रहता है ना लड़की राजी रहती है, दोनों का विवाह कर लिया जाता है, यानी कि ऑन पेपर ये विवाह इलीगल है। तो सोच के देखते हैं कि आपका पकड़वा विवाह करवा दिया जाता है तो वन, आप में बहुत ज्यादा दम होनी चाहिए। पहली बात तो आपका गन पॉइंट में विवाह किया गया है, किसी भी समय आपको मार भी दिया जा सकता है। दूसरा, अगर आप में दम आ जाता है तो आपको सोसाइटी को देखना पड़ेगा कि आप अगर डिवोर्स दे देते हैं तो सोसाइटी आपको किस नजर से देखेगी। ये दो चीज जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तब आप कोर्ट के पास जा सकते हैं और ये विवाह ऑन पेपर इलीगल है, इसके खिलाफ एक केस लड़ सकते हैं। पकड़वा विवाह का गंदा गेम आज भी बिहार में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। बहुत सारे लड़कों को आज के दिन भी गन पॉइंट पे उठा लिया जाता है और उनकी शादी करवा दी जाती है। अगर वो ना बोलने की कोशिश करते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा मारा पीटा भी जाता है। लेकिन जितना सिंपल आप ये समझ रहे हैं इतना सिंपल ये भी नहीं है। यहाँ पे भी बहुत सारे लड़के पकड़वा विवाह का मिसयूज करते हैं। आप सोच के हैरान हो जाएंगे, पकड़वा विवाह मिसयूज डजंट गो टुगेदर। लेकिन नहीं, हमें कुछ केसेस देखने को मिले हैं जहां पे लड़का अपनी पसंदीदा लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन लड़का अमीर घर से बिलोंग करता है और लड़की गरीब घर से बिलोंग करती है। अमीर घर का जो लड़का रहता है वो जानता है उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा दहेज मांगेंगे और गरीब घर की लड़की वो दहेज दे नहीं पाएगी। तो लड़की के घर वालों को जाके बोलता है कि हमारी शादी करवा दीजिए, मैं अपने घर में बोल दूंगा कि मेरा पकड़वा विवाह हुआ था, और यही करता है वो फिर आगे जाके। तो आप देख रहे हैं ये केस इतना सिंपल नहीं है, लेकिन अगर इसको सॉल्व करना है, अगर पकड़वा विवाह को भारत देश से हटाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा। पुलिस को चौकसी बनानी पड़ेगी और इसके खिलाफ भी एक लॉ निकालना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। अगर आप पकड़वा विवाह करवाते हो तो कितना बड़ा आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, आपको जेल भेजा जा सकता है। जब तक ये नहीं होगा भारत में पकड़वा विवाह का सिस्टम चलता रहेगा। तो कैसी लगी हमारी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।